फरीदाबाद माननीय सत्र एवं जिला न्यायाधीश दीपक गुप्ता व न्यायाधीश मंगलेश कुमार चौबे सीजेएम कम सचिव डीएलएसए के दिशा निर्देशानुसार संजय गुप्ता पैनल एडवोकेट, प्रमोद गोयल एडवोकेट, मनमीत कौर एडवोकेट, रानी छोकर एडवोकेट, मुकेश वर्मा एडवोकेट द्वारा जिला फरीदाबाद के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे निरीक्षण व राशन वितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी केंद्रों और सरकारी राशन डिपो पर छापेमारी कर खाद्य सामग्री की कालाबाजारी रोकने में विशेष योगदान करने, गरीब लोगों को आवश्यक राशन वितरण प्रणाली राशन वितरित करने व समाज सेवा के अन्य कार्य करने के लिए उन्हें बल्लभगढ़ के अग्रवाल वैश्य सभा फरीदाबाद जिला अध्यक्ष अजय मित्तल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मित्तल, उपाध्यक्ष रिंकू मित्तल, देव गोयल ने मोतियों की माला पहनाकर कार्यशैली की हौसला अफजाई के लिए सम्मान किया गया। अग्रवाल वैश्य सभा के जिला फरीदाबाद अध्यक्ष अजय मित्तल ने कहा कि कोरोना की आपात स्थिति में असहाय निर्धन गरीब परिवारों को बेरोजगारी के कारण निराश नहीं होने देंगे। हम भारतवासी आपात स्थिति में एक दूसरे की साथ परिवार की भांति सहायता को तत्पर है। हम सब मिलकर एक दूसरे का सहयोग करने में सक्षम है, इसलिए जरूरतमंदों की सहायता के लिए खाद्य सामग्री और पूरी सब्जी या खिचड़ी वितरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश के राजा नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के दिशा अनुसार और क्षेत्रीय प्रशासन के नियमानुसार खाना जरूरतमंदों की सेवा कर रहे हैं और खाना वितरण से पहले हमारी टीम सभी को सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए और मास्क लगाने के लिए जागरूक करते हैं। अनावश्यक कोई भी घर से बाहर ना निकले और सभी को लॉकडाउन की पालना करें और अपने अपने घरों में रहे ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हो सके। इस तरह जनहित में सेवा कर रहे हैं। अग्रवाल वैश्य सभा द्वारा जरूरतमंदों को प्रतिदिन खाना वितरण कर रहे हैं। हम उन साधन संपन्न लोगों से भी निरंतर अपील करते रहे हैं कि जरूरतमंद परिवारों के खाने में कोई कमी न रहे, इसलिए हम बल्लभगढ़ क्षेत्र में प्रतिदिन 3000 लोगों को खाना वितरण करते हैं। इस सेवा कार्य के लिए हमारे अपने सहयोगी वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मित्तल और उपाध्यक्ष रिंकू मित्तल व देव गोयल कंधे से कंधा मिलाकर खाना वितरण करने में हर संभव सहयोग दे रहे हैं। इसी कड़ी में शिक्षा चिकित्सा सेवा भारती के संरक्षक विकास कुमार गोयल ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में निरंतर सेवा भाव से निर्धन परिवारों को भिन्न भिन्न स्थानों पर खाद्य सामग्री वितरण करते हैं और कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि इस लॉकडाउन की सभी पालना करें। यही अपील करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक घर से बाहर न निकले। सभी लोग परिवार के साथ अपने अपने घरों में रहे और प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाना आवश्यक है। क्षेत्रीय प्रशासन व पुलिस शासन के नियम अनुसार सभी दायरे में रहे। सेवा भारती के संरक्षक विकास कुमार गोयल ने बताया कि हमारे को अधिक खुशी हो रही है कि माननीय न्यायाधीश मंगलेश कुमार चौबे के नेतृत्व में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता संजय गुप्ता, प्रमोद गोयल अन्य साथियों के साथ लोगों को जागरूक करने, मानव अधिकारों के हनन को रोकने और कोरोना के चलते जरूरतमंदों की सहायता करने में संयुक्त रूप से सेवा का अवसर मिला है। पैनल ने बताया कि डीएलएसए की गतिविधियां पहले के मुताबिक हरियाणा उदय के माध्यम से अब ज्यादा जनता तक पहुंच रही हैं, जिनकी लापरवाही से जमीनी स्तर पर काम नहीं होता था। पिछले साल की कार्यशैली के मुताबिक अब बहुत ज्यादा सक्रियता से माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता और सीजेएम मंगलेश कुमार चौबे के नेतृत्व में जरूरतमंदों को लाभ मिल रहा है, जिन्हें डीएलएसए के बारे में कुछ पता भी नहीं था कि इस प्रकार की कोई मानव अधिकारों से संबंधित डीएलएसए फरीदाबाद में है। परंतु संजय गुप्ता एडवोकेट के साथ जितने भी एडवोकेट क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनके कार्यों से लोगों को पता चला है कि डीएलएसए फरीदाबाद किस प्रकार के कार्य समाज के लिए करती है। इन अधिवक्ताओं द्वारा कोरोना वायरस की महामारी के समय बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आमजन को दी गई हैं और हरियाणा सरकार व भारत सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में सेवा दे रहे हैं ताकि जरूरतमंद को सुविधाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि हमारी आवाज को बुलंद करने और जन जन तक पहुंचाने के लिए हरियाणा उदय चैनल और मीडिया कर्मियों का भी आभार व्यक्त किया कि समय रहते सरकार की योजनाओं और डीएलएसए की गतिविधियों को आमजन तक पहुंचाते हैं। उनके सहयोग से बहुत बड़े तबक अधिवक्ताओं की टीम पीड़ित परिवारों की सहायता करने में अग्रसर है। शिक्षा चिकित्सा सेवा भारती के अध्यक्ष राजेश गोयल ने बताया कि भारतीय मीडिया विकास परिषद हरियाणा के चेयरमैन और हरियाणा उदय न्यूज के संपादक सुनील कुमार जानगड़ा के मार्गदर्शन से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सेवा करने का अवसर मिला। हमारी पूरी टीम को न्यायपालिका के नेतृत्व में सेवा करने का अवसर मिला। इसके लिए प्रतिनिधियों की टीम तहे दिल से आभार व्यक्त करती है। इस अवसर पर पैनल अधिवक्ता संजय गुप्ता, प्रमोद गोयल का स्वागत किया गया।
पैनल अधिवक्ता संजय गुप्ता ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता एवं न्यायाधीश मंगलेश कुमार चौबे सीजेएम कम सचिव डीएलएसए के नेतृत्व में पैनल अधिवक्ताओं की टीम मानवाधिकारों के हनन को रोकने और कोरोना के चलते लोगों को जागरूक करने के अलावा असहाय परिवारों को खाना और निर्धन परिवारों को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में खाद्य सामग्री भी वितरण की जा रही है। यह जानकारी 1 मई शुक्रवार को बल्लभगढ़ स्थित भगत सिंह कॉलोनी में शिक्षा चिकित्सा सेवा भारती के अध्यक्ष राजेश गोयल के निवास के नजदीक सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में वार्तालाप के दौरान पैनल अधिवक्ता संजय गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया कि शिक्षा चिकित्सा सेवा भारती के अध्यक्ष राजेश गोयल व संरक्षक विकास कुमार गोयल के संयुक्त तत्वाधान में जरूरतमंदों को तत्परता से सहयोग दे रहे हैं। सेवा भारती के संरक्षक विकास कुमार गोयल ने कहा कि पैनल अधिवक्ता संजय गुप्ता कोरोना के चलते सक्रियता से टीम के साथ जरूरतमंदों की सेवा के अलावा लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फरीदाबाद द्वारा जो भी कार्य अधिवक्ताओं द्वारा करवाया गया है उसकी बहुत सराहना हो रही है। पैनल अधिवक्ता संजय गुप्ता। पहले तो मैं अग्रवाल सभा का मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्हें हमें इस लायक समझा कि हमारा इस लेवल पे उन्होंने सम्मानित किया। हमें बड़ी खुशी हुई है और हमें माननीय न्यायाधीश महोदय की तरफ से दिशा निर्देश मिले हैं कि हरियाणा सरकार ने जो लॉकडाउन के पीरियड में लोगों को सुरक्षित रखने के लिए या उन्हें कोई सहायता पहुंचाने के लिए जो निर्देश जारी किए हैं लोकल स्तर पर, उनको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करवाया जाए। तो इसी कड़ी में मैंने बल्लभगढ़ एरिया फरीदाबाद के अन्य कॉलोनियों में मैंने छापेमारी करी अपनी टीम के साथ और ये सुनिश्चित करवाने का पूरा प्रयास किया है जो सरकार ने फ्री राशन लोगों को मुहैया करा रही है वो लोगों को पूरी मात्रा में मिले, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। इसी प्रयास में मैंने कल लगभग 7-8 आंगनवाड़ी सेंटर्स पे भी छापेमारी करी है और वहाँ पाया कि काफ़ी अनियमितताएं बरती जा रही थी। मैंने उनके खिलाफ रिपोर्ट बनाकर माननीय न्यायाधीश के सम्मुख प्रस्तुत कर दी है और कोशिश मेरी यही है कि लोगों को जो सरकार से एक अनाज का एक दाना भी मिला है तो वो गरीब के पेट में जाए, किसी कालाबाजारी के रूप में इस्तेमाल ना हो, किसी तरह की ब्लैक मार्केटिंग ना हो, उसका दुरुपयोग ना हो। तो बीच बीच में जो बात कर रहे, अभी गरीबों के हक की बात कर रहे थे, तो ये आप शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी दौरा करते हैं? हाँ जी, हमारा प्रयास ये है कि कोई भी क्षेत्र, शहरी हो, ग्रामीण हो, झुग्गी बस्ती हो, जहाँ भी कोई ऐसी समस्या आती है या शिकायत आती है हम तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं और वहाँ तो वहाँ क्षेत्र में लोगों को जागरूक भी किया जाता है कहीं सोशल डिस्टेंसिंग? हमारा पर्पज़ इसके अलावा ये भी है कि लोगों को जो हरियाणा सरकार या भारत सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं कोविड-19 से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या प्रयास करने चाहिए, हम उसके बारे में पूरा सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए, सैनिटाइजेशन करने के लिए, बार बार हाथ धोने के लिए और अपने आसपास साफ़ सफाई रखने के बारे में उन्हें आवश्यक सूचनाएं देते हैं कि किस तरह से अपना व अपने परिवार का बचाव करें और घरों से बिना मतलब बाहर ना निकलें, क्योंकि ये बीमारी कोई भी आदमी बिना मतलब बाहर निकलेगा वो कोविड-19 का एक कैरियर का रूप ले लेता है, वो अपने बाहर की बीमारी अपने घर में भी ले जा सकता है। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अजय मित्तल से, मैं वार्ड नंबर 38 से संबंध रखता हूं और युवा अग्रवाल वैश्य समाज फरीदाबाद इकाई का जिला अध्यक्ष हूं। सबसे पहले मैं जो लोग बाहर डोल रहे हैं मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि वो लोग घरों में रहें, सतर्क रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने परिवार में बुजुर्गों का ध्यान रखें। और इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारी संस्था युवा अग्रवाल वैश्य समाज ने एक मुहिम समाज सेवियों का सम्मान, जो किसी न किसी रूप में, जैसे कोई किसी को खाना खिला रहा है या किसी को कोई खाद्य सामग्री दे रहा है या किसी भी रूप में उनका सम्मान और उनका समाज सेवा करने का कार्य कर रहे हैं, उनको सम्मानित करने का कार्य पिछले 4-5 दिनों से हमारी संस्था, हमारी टीम की तरफ से उनका सम्मान किया जा रहा है। आज 3-4 दिनों के अंदर हमने लगभग 30 या 35 समाज सेवियों को जो बल्लभगढ़ में रहते हैं, समाज सेवा देने का काम कर रहे हैं, उनको सम्मानित कर चुके हैं। आज इसी कड़ी में हमारे बीच हमको किसी ने बताया था कि राजेश गोयल जी भी चावला कॉलोनी से खाद्य सामग्री और भोजन उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे हैं। आज हमारी टीम उनके घर आई है, उनको मान सम्मान दिया, उनका सम्मान किया है और उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए हमें भी ये सीख लेनी चाहिए कि हमें चाहे कम हो चाहे पैसा ज़्यादा हो, सभी लोगों की मदद करनी चाहिए। ये एक हमारे भारतवर्ष में एक ऐसी आपदा है जिसको हम एक साथ मिलजुल कर इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। तो गरीब असहाय जो परिवार हैं उनके हित में क्या काम किया है? हमने लगभग 50-60 मेंबरों को
खाद्य सामग्री हमने अपने युवा टीम की तरफ से उपलब्ध कराई है। लगभग हर रोज़ 100-200 आदमियों का ज़्यादा तो हम दे नहीं पाते, हमने उनको खाना उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। ये आपने एरिया कौन सा निश्चित किया हुआ है? हमारा ओनली बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, उसके अंदर जितने भी कॉलोनी आती हैं हम सबको सम्मान देने का कार्य कर रहे हैं। ये प्रक्रिया कितने दिन से जारी है? ये 4-5 दिन से ही जारी है। मैं दीपक मित्तल, चावला कॉलोनी से। आज हम राजेश गोयल जी हमारे, इनके घर पर आकर हमने इनके बड़े भाई विकास गोयल जी का सम्मान किया, जो पिछले लगभग 10-12-15 दिन से लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध करा रहे थे। और जिला सेल की टीम हमारे गोयल जी और गुप्ता जी जो इधर उधर जाकर लोगों की चेकिंग कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कोई कानूनी अपराध तो नहीं कर रहा है। उसके हिसाब से आकर हमने गुप्ता जी की टीम का भी और राजेश गोयल जी के बड़े भाई इन लोगों का सम्मान किया। तो ये प्रक्रिया अभी भी जारी है, गरीब लोगों के हित में काम कर रहे हैं? हाँ जी, अभी मेरी जिला की टीम से भी बात हुई और भाई साहब से भी बात हुई। उन्होंने कहा कि निरंतर ये इस तरह की सेवा जब तक लॉकडाउन रहेगा ये सेवा जारी रहेगी।